अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए स्पेशल रेसिपी खड़े मसाले का मज़ेदार कीमा। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार बनता है ये कीमा। आज मैं आपको डिफरेंट स्टाइल में कीमा बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत इजी और आसान सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े का बनता है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा किलो कीमा, जिसको मैंने धो के वॉश करके प्याले में रख दिया है। कीमा यहाँ पे हमारा मोटा है। और यहाँ पे मैंने इसके अलावा 4 अदद टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने कट कर लिया है। 1 पाव दही लिया है मैंने। दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 4 अदद मैंने प्याज ली है, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। 1 चमचा मैंने नमक लिया है, आधी चमची कसूरी मेथी, 1 चमचा कुटी लाल मिर्च, आधी चमची मैंने हल्दी ली है। इसके अलावा मैंने चॉप किया हुआ लहसुन लिया 10-12 अदद, और थोड़ी सी अदरक लिए चॉप की हुई, और बाकी अदरक मैं स्लाइस में काटी है, जिसे मैं गार्निशिंग में लगाऊंगी। इसके अलावा मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी मैं इसी तरह काटूंगी। 1 चमचा मैंने ज़ीरा लिया है, दालचीनी की लकड़ी ली है, 5 से 6 अदद सफ़ेद इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, काली मिर्च, लौंग और बादियान का फूल और तेज़ पत्ता लिया है। ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स, जिसे मैं कीमे में शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने खाली कढ़ाई ली है, इसमें मैं तेल डाला है 1 प्याली। आप तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं आधी प्याज ऐड कर दूँगी, और आधी प्याज मैं बाद में ऐड करूँगी। और इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। यहाँ पे हमें प्याज ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, हल्की कच्ची पक्की रखनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे खड़ा मसाले का कीमा तैयार हो रहा है हमारा। और इस प्याज को हम तेल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे कीमा ऐड कर दिया है। अब कीमे को मैं अच्छी तरह से प्याज में मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैंने ये यहाँ पर खड़े मसाले सारे शामिल कर दिए हैं, और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। इसके बाद टमाटर ऐड करेंगे, और टमाटरों को भी मैं प्याज और चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे चॉप की हुई अदरक और लहसुन मैं शामिल कर दूँगी, और कुछ स्पाइसी मसाले हमारे पास थे वो शामिल करूँगी। सारे मसाले शामिल कर दूँगी, और ये कसूरी मेथी आधी चमची जो है इसको मैं एंड में शामिल करूँगी, क्योंकि इसकी खुशबू बरकरार रहेगी कीमे में। और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 प्याली दही ऐड कर दूँगी, और दही को भी हम तमाम चीज़ों में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हमें पानी शामिल नहीं करना है। फिर 10 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दूँगी। अब यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे कीमा हमारा हाफ कच्चा पक्का फ्राई हो गया है। और इसकी भुनाई भी तकरीबन हो चुकी है। अब इसी प्रोसेस पे मैं इसमें इसके अलावा मैं इसमें जो मैंने आधी प्याज बचाई थी वो ऐड करूँगी, और इसमें इसके बाद हरी मिर्चें ऐड करूँगी, और 2 हरी मिर्चें जो मैंने लंबी स्लाइस में काटी थी वो भी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी, और बाकी हरा धनिया मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करूँगी।
यहाँ पे देखिए हमारा कीमा कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है। तकरीबन हमारा कीमा यहाँ पे तैयार हो चुका है और 5 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक कर रख दूँगी और हमारा कीमा यहाँ पे तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी भीनी-भीनी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और ये रहा इसका फाइनल लुक। खड़े मसाले के कीमे को डिश आउट करती हूँ। जिसको मैंने गार्निश किया है धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के साथ। देखें कितना मज़े का लग रहा है। और इसके साथ मैंने सैलेड भी तैयार की है। जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है, खाने में भी इतना ही मज़े का बना। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।